का मारांग गुरु है उसको लिखित रूप से जान कर देते हैं। तो इसलिए जब आदिवासियों का मारांग गुरु को जो बेचना है उससे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन हेमंत सोरेन है। आदिवासी को मारने वाला है। जब तक हेमंत सोरेन सत्ता में रहेगा आदिवासी मरते रहेगा। ऐसे होगा जैसे अभी हम लोग का विभाग अधिकार छिना रहा है और हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री है, छीना जा रहा है। तो राजनीतिक के माध्यम से गाँव सरकारी जरूरत फैलेगा और जरूरत होगा तो लोग सोचेगा काम कर रहा है, कौन क्या करके काम कर रहा है। आदिवासी बनने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उसके विरोध में हम लोग ये रैली निकाले हैं। इसमें से 28 आदिवासी एमएलए जो 8 फरवरी 2018 को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उन्हीं को आदिवासी बनाने के लिए हस्ताक्षर किया है, उन लोगों का हम लोग विरोध कर रहे हैं और उन लोग का हम लोग पुतला भी जला है। क्योंकि कुर्मी महातो समाज आज जो इतना आंदोलन कर रहा है, रेल रोड चक्का जाम कर रहा है, उसको एनर्जी देने वाला, उसको ऑक्सीजन देने वाला हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 28 आदिवासी एमएलए हस्ताक्षर किया है। यही लोग उन लोगों को एनर्जी दिया है, इसीलिए उन लोग का हिम्मत आज बढ़ा हुआ है। आज केंद्र सरकार पर लोग दबाव बना रहा है कि हम लोग आदिवासी बनाओ, इसके लिए लोग रेल रोड चक्का जाम कर रहा है। कुर्मी महातो किसी भी तरह से आदिवासी नहीं है। लोग जबरदस्ती आदिवासी बनने, आदिवासी का हकमरी के लिए ही लोग रेल रोड का जाम कर रहे, आदिवासी बनना चाहता है। क्योंकि कुर्मी महातो किसी भी तरह से आदिवासी से मेल नहीं खाता। आदिवासी प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति पूजक है शुरू से, लेकिन कुर्मी महातो हिंदू है, वो लोग दिवाली, दशहरा, होली ऐसा त्योहार मनाते हैं, लेकिन आदिवासी समाज ये सब त्योहार नहीं मनाता। हम लोग सोहराय हुआ, बहा हुआ, ये सब हम लोग मनाते हैं। कुछ आदिवासी जो लोग होते हैं वो भी तो कुछ चीजें हिंदू का जो त्योहार होता है वो मनाते हैं, जैसे होली हो गया। तो आप इस बात पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आदिवासियों को अभी तक जो प्राकृतिक पूजक आदिवासी है, भारत देश में लगभग 15 करोड़ आदिवासी जो आदिवासी पूजक, उनको अभी तक धार्मिक मान्यता अर्थात सारना धर्म कलम कोड नहीं मिला। अब जब हम लोग को धार्मिक मान्यता धर्म का लाइसेंस ही नहीं मिला है, तो इस कारण से कोई जबरदस्ती हिंदू बना रहा है, मुसलमान बना रहा है, ईसाई बना रहा है। तो इसलिए जब धार्मिक मान्यता हम लोग को मिल जाएगा सारना धर्म कलम कोड, कोई हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं बनेगा। अच्छा, ये जो आप लोग फोटो लिए हुए हैं वो क्यों लिए हुए हैं? देखिए, 8 फरवरी 2018 में जब हेमंत सोरेन विरोधी दल के नेता थे, तो इन्हीं के नेतृत्व में कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए हस्ताक्षर किया है। इनका हस्ताक्षर 1 नंबर पर है, इसलिए इन्हीं का नेतृत्व में जब हस्ताक्षर हुआ है कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए, इसलिए मुख्य रूप से यही दोषी है और इसके पीछे 28 आदिवासी एमएलए भी दोषी है। तो नेतृत्व करता जो होता है वही नेता होता है, तो यही नेतृत्व
भी पुतला दान करेंगे, इसके पीछे आपके इस आदिवासी एमएलए का भी हम लोग पुतला दान करेंगे। अच्छा, दिल्ली के जो नेता लोग हैं, वो तो कहते हैं कि ये कुर्मी जो लोग हैं वो आदिवासी कभी नहीं बन सकते, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ का प्रतिनिधि जो फैसला करते हैं वही सर्वमान्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे झारखंड से, बंगाल से और उड़ीसा से कुर्मी लोगों का अनुशंसा करके 3 राज्य से चला गया है आपका लोकसभा में। यदि लोकसभा में बहस होगा और बहस में कुर्मी के तरफ ज़्यादा कुर्मी लोग का हाथ उठेगा तो वहाँ से तो पास हो जाएगा ना। तो इसलिए राजनीतिक मामला है और कुर्मी लोग बहुत चालाकी से ये आंदोलन कर रहा है, क्योंकि उन लोग को मालूम है हम लोग आदिवासी नहीं हैं, इसलिए हर जगह इन लोग का रिजेक्ट हो रहा है। वोट भी गया था, झारखंड हाईकोर्ट रिजेक्ट किया है, बंगाल हाईकोर्ट रिजेक्ट किया है। इसी तरह से जनजातीय शोध संस्थान भारत सरकार का रिजेक्ट किया। तो हर जगह से इन लोग का जब रिजेक्ट हो रहा है तो लोग राजनीतिक दबाव बनाना चाहता है, और राजनीतिक दबाव नेता लोग को वोट का लालच होता है। तो इसलिए ये लोग अपना ताकत दिखा रहा है कि हम लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं तो वोट नहीं देंगे। तो इस तरह से ये लोग अपने नेता लोग को मजबूर करके और अपना दावा पेश कर रहा है आदिवासी बनने के लिए। देखते हैं जो आदिवासी समाज के जो संगठन लोग जो है वो जयराम मातो का पुतला दान करते हैं या पुतला लेके इधर उधर कुछ करते हैं, तो उनको गाली देते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी आप लड़ाई लड़िएगा आपको असली दुश्मन के साथ लड़ना होगा। नकली दुश्मन के साथ लड़िएगा तो लड़ाई आप नहीं जयराम जीतेंगे। नकली दुश्मन है। जयराम नकली दुश्मन है, क्योंकि असली दुश्मन हस्ताक्षर जो किया है उसके नेतृत्व में 28 एमएलए, यही लोग असली दुश्मन है। नकली दुश्मन है क्योंकि जयराम महतो कुर्मी जाति से बिलोंग करता है, कुर्मी समर्थन में उतरा हुआ है अपना समाज को हाथ दिलाने के लिए। लेकिन हमारा समाज का एमएलए लोग है, हमारे समाज के लिए उल्टा काम किया, आदिवासियों के गले में फांसी का फंसा डाल दिया है व्यवस्था सरकार के। तो इसलिए हम असली दुश्मन ये लोग का हुआ जो फांसी का फंसा डाला। तो इसलिए असली दुश्मन ये लोग तो उस्काया गया है, इसलिए उड़ रहा है। अच्छा, हेमंत जो तो सबके है ना, तो फिर क्यों ऐसे आप लोग उसको दुश्मन बोल रहे हैं? इसलिए दुश्मन बोलते हैं, हेमंत सोरेन एक नंबर आदिवासी विरोधी है, आदिवासी का दुश्मन है। जो कि 8 फरवरी 2018 को कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए हस्ताक्षर किया। इसके बाद 5 जनवरी 2023 को जो आदिवासियों का मारन गुरु है उसको लिखित रूप से जेल में जमा किया। इसलिए जब आदिवासियों का मारन गुरु को जो फैसला है उससे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन हेमंत सोरेन है, आदिवासी को मारने वाला है। जब तक हेमंत सोरेन सत्ता में रहेगा आदिवासी लड़ते रहेंगे। जब आपने सत्ता का बात किया तो फिर 2029 में आप लोग किसको देखना चाहेंगे? हम लोग देखिए आज पुतला दान के माध्यम से आदिवासी लोग को जागरूक कर रहे हैं, और ये पुतला दान यही समाप्त नहीं होगा। हम लोग गाँव-गाँव तक पुतला दान करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और जागरूक करके हम एक खड़ा करेंगे जो हम लोग का समर्थन करेगा, हम लोग का बात करेगा, जो कुर्मी को रोकेगा आदिवासी बनने से। हम लोग उसको लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे आदिवासी समाज लोग? आदिवासी समाज के लिए हम बोलना चाहेंगे कि सामाजिक एकता के साथ साथ राजनीतिक जागरूकता भी आदिवासियों को बनाना होगा, और राजनीतिक जागरूकता नहीं बनाएंगे तो इसी तरह हम लोग अपने अंधेरे की तरफ तीर चलाएंगे। राजनीतिक जागरूकता ऐसे होगा जैसे अभी हम लोग का विधायक अधिकार छीना रहा है और हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री है, छीना जा रहा है। तो राजनीतिक जागरूकता के माध्यम से गाँव सरकारी जागरूकता फैलेगा, और जागरूकता होगा तो लोग सोचेगा ये काम कर रहा है, कौन हमारे लिए बात कर रहा है।